BPA न्यूज, देश का सच। भाजपा ने माधवगढ़ से आशीष पांडे कुरैली को बनाया अपना प्रत्याशी। बुंदेलखंड में सबसे पहले घोषणा उरई में की। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने माधवगढ़ विधानसभा के क्षेत्र से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह बसपा की ओर से घोषित किया गया पहला उम्मीदवार है। पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने आशीष पांडे कुरैली को माधवगढ़ विधानसभा का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। घोषणा के बाद क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। नेताओं ने इसे संगठन मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि आशीष पांडे कुरैली के नेतृत्व में क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि बसपा आगामी चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी घोषणा के बाद से उरई सहित आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी गई। संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। राम साहब जी के चरणों में राज्यसभा की सांसद रही, हम सबकी नेता, हम सबकी आदर्श परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज इसे हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, बुजुर्गों, माताओं और समय आपका होगा, ये बातें परम पूज्य बाबा साहब करते थे। इसलिए सम्मानित साथियों, मैंने तमाम लोगों के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बारे में बताया, लेकिन मेरे साथियों, ये आज जो हमारे सामने तस्वीरें रखी हैं, इन महापुरुषों ने अपना सारा जीवन हम सबके दुखों को मिटाने के लिए लगा दिया, हम सबके कष्टों को मिटाने के लिए लगा दिया। चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे महात्मा फुले साहब हो, चाहे कांतीराम साहब हो, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हो, इन महापुरुषों की चाहत थी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को सम्मान से इस देश में जीने का अधिकार मिले, उन्हें रोजी रोटी मिले, उन्हें इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार मिले। इन महापुरुषों ने सारा जीवन हमारे लिए न्यौछावर कर दिया है मेरे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, इन महापुरुषों की सोच को मानवर कांतीराम साहब ने मेरे साथियों जो हमें राजनीति प्लेटफॉर्म 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना कर दिया है, उनके बदौलत जो बहुजन समाज पार्टी मेरे साथियों इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी और मानवर कांतीराम साहब के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। मेरे साथियों 4 बार इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। आज भी विरोधी दल के लोग दबी जबान से कहते हैं कि अगर इस उत्तर प्रदेश को कोई संभाल सकता है, इस उत्तर प्रदेश को कोई अपराध से मुक्त कर सकता है, इस उत्तर प्रदेश को कोई विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, इस उत्तर प्रदेश को मैं जो लाखों करोड़ों फेरों परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरे साथ आज भी दबी जबान से लोग, विरोधी दल के लोग ये मानने के लिए मजबूर हैं। आज प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठ रही है, किसी से छुपा नहीं है। आज सब समाज के लोग मेरे साथियों आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आज चाहे तमाम मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया पर देखो, आज जो अमन पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में अमन पसंद चैन कायम हो, अमन पसंद कायम हो इस प्रदेश में, कानून का राज स्थापित हो इस प्रदेश में, तो मेरे साथियों चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे वैश्य समाज के लोग हों, चाहे हमारे बहुजन समाज के लोग हों, आज तमाम लोगों की आशा मेरे साथियों आदरणीय बहन जी की तरफ लगी है।